अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। कल गैप अप ओपनिंग के बाद गोल्ड तकरीबन कंसोलिडेशन मूड में ही रहा और थोड़ा सा रिट्रीट भी हुआ 1844 तक। लेकिन इसराइल फ़लस्तीन का जो इशू है उसमें हमें मज़ीद एस्केलेशन नज़र आई, जिसके बाद दोबारा से गोल्ड ने जो है वो अपने अपसाइड को रिज्यूम किया और 1865 के हाई बनाए हैं और फिलहाल 1861 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस इशू के रिगार्डिंग तमाम अपडेट्स कल मैंने आपके साथ फेसबुक और टेलीग्राम वगैरह पर शेयर की थी और बताया भी था कि फ़िलहाल ये जो इशू आ रहे हैं, ये जो न्यूज़ आ रही हैं, इसकी वजह से एस्केलेशन में इजाफा ही नज़र आ रहा है। तो डाटा और न्यूज़ की अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक्स जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो अगर हम देखें एक चीज़ को, जब ये स्टार्ट हुआ ये इशू, तो ऐसा लग रहा था कि ये 3 से 4 दिन में या यानी कि जल्द ही ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि या अब कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी एक ये भी है कि कहीं ये एक लॉन्ग वार में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है? और इवन इसमें कुछ और जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं, जिस तरह यूएस और ईरान वगैरह की न्यूज़ भी आपके सामने आ रही होंगी। तो जितना एस्केलेशन में इजाफा होगा, उतना ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गोल्ड में जो है वो सेफ हेवन फ्लो आपको नज़र आएगा। अलबत्ता अगर चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हैं, जो कि होनी भी चाहिए, यानी सीज़ फायर वगैरह की जानिब, तो फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड का जो है वो अपसाइड कैप रहेगा या गोल्ड में कुछ वीकनेस फिर हमें नज़र आएगी। फिलहाल करंट सिचुएशन में कल भी मैंने आपको सेलिंग से अवॉइड का कहा था और आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है ना, इसमें आप समझना आपने इस चीज़ को है कि सेल के जो एविडेंस बनेंगे, याद रखिएगा, वो ज़्यादातर आपको फेल होते नज़र आएंगे, यानी उनके फेल होने के जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। वाइस वर्सा जो बाय के एविडेंस बनेंगे वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे, यानी वो ज़्यादा आपकी उनकी एक्यूरेसी आपको ज़्यादा नज़र आएगी। तो इसलिए मैंने कल भी आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो मैंने आपको लेवल भी बताए थे और कहा था कि यहाँ से आपने बाय ही ढूंढनी है। तो आज भी आपने बाय के जो एविडेंस हैं वो तलाश करने हैं और बाय ऑन डिप्स की जो पॉलिसी है उस पर अमल करना है। आज भी अगर हम डेटा वाइज देखें तो ऐसा कुछ खास है नहीं जो मार्केट को ड्राइव कर सके, बट आज आप कह सकते हैं कि यूएस ओपन होगा तो मार्केट में वॉल्यूम लगेंगे, तो इसलिए मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो आज हमें ज़्यादा नज़र आ सकती है। तो इसलिए जो ट्रेड है वो ज़रा मुहतात होकर कीजिएगा और स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आपने ट्रेड करनी है। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। पहले हम इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी। तो पहले जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको कही उसी को हम डिस्कस करते हैं, यानी बाय कहाँ कहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। तो पहला तो अगर हम देखें तो इमीडिएट जो सपोर्ट जोन है वो हमारे पास ये वाला है। ठीक है जी, मैं आपको आप नोट भी कर सकते हैं, मैं बोल के भी बता दूंगा, ये वाला। ठीक है जी, ये अगर हम देखें तो जोन बनता है 1858 से 1855 का। इमीडिएट सपोर्ट जोन ये है और इसके साथ ही क्लोजली आप कह सकते हैं कि फॉलो जो है वो ये वाला जोन है 1852 से 1850। ये वो जोन है जहां से आप कह सकते हैं कि गोल्ड को ये वाले जो जोन हैं ये होल्ड रखने चाहिए अपसाइड को कंटिन्यू करने के, या न्यू जो हाइज हैं उनको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और इसके नीचे एक और सपोर्ट भी है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये है 1845। ये वो लेवल्स हैं जहां पर आपने बाइज की अपॉर्चुनिटीज अगर आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में मिलती हैं तो यहाँ से आपने इसमें बाय पकड़नी है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और न्यूज़ पर भी नज़र रखनी है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ पर आपको ज़्यादा न्यूज़, जिस तरह की न्यूज़ आएगी उस तरह की आपको ज़्यादा मूवमेंट इसमें नज़र आएगी। तो ये देखें, ये ना हो कि आप बाय में और न्यूज़ कुछ बेहतरी की आई हो। ठीक है, तो इसलिए
फिलहाल जो फंडामेंटल न्यूज़ हैं वो भी इसको सपोर्ट करती हैं अपसाइड को, टेक्निकल भी फिलहाल यही है। तो इन एरियाज़ पर जो मैंने आपको बताया, इन एरियाज़ पर आपने बाय फाइंड करनी है, ठीक है। 18:45 अगर ब्रेक होता है तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड दोबारा से 18:40 और फिर 18:35 तक जा सकता है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस एरिया की, ये याद रखिएगा कि मैं किसी किस्म की जो है वो सेलिंग फ़िलहाल नहीं रिकमेंड कर रहा। तो यहाँ से ये वाला जो एरिया इमीडिएट रेजिस्टेंस के लिए, ये वाला एरिया कौन सा एरिया है? ये 1868 से 70 का एरिया, ठीक है। ये इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगी। 3 हमने सपोर्ट और 3 ही हम जो है वो मार्क करेंगे रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। इसके ऊपर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो है 1878 से 80 का जोन। ओके, हो गया जी। और फाइनली जो एक अच्छा, जिसे हम कह सकते हैं कि जहाँ पर अच्छे इसे थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, वो है 1888 से 85 का जोन, ठीक है जी। ये आपके पास अपर साइड पर रेजिस्टेंस लेवल लेंगे, इनको आप नोट कर लें, और ये आपके पास सपोर्ट जोन लेंगे। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो बाय तलाश करें फिलहाल करंट सिचुएशन में, अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाती तो। तो आज हमारे क्या फाइनल लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं जी। आज का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा गोल्ड में 1880 का। इसके ऊपर मैंने आपको बताया है कि 1885, 1888 और 1900 तक भी गोल्ड जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 1850 का। जब तक गोल्ड 1850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसमें जो अपसाइड का टिल्ट है वो इसमें बरकरार रहेगा। 1850 के नीचे 1845, 1840 और 1835 तक फिर गोल्ड जा सकता है। मार्केट खास तौर पर गोल्ड की इंतहाई वोलेटाइल रह सकती है। किसी किस्म के वाइड मूव जो हैं वो पॉसिबल हैं, इसलिए बगैर एसएल के आपने ट्रेड बिल्कुल गोल्ड में नहीं करना। ट्रेंड जो है वो गोल्ड का पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी यूरो की तरफ। यूरो आप कह सकते हैं कि शांत शांत ही रहा है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा हमें। आज का रेजिस्टेंस है 605 का यूरो में, सपोर्ट है 520 की, एंड फिलहाल इसका इंट्राडे के लिहाज से यूरो का पॉजिटिव बना हुआ है। ये है जी ब्रिटिश पाउंड। 22.55 के इसने हाई बनाए हैं और कुछ रीट्रीट हुआ है तकरीबन 22-20 तक, 30-35 पिप दिए हैं जो लेवल था हमारा। बहरहाल ये कल के लेवल थे जी। आज के लेवल क्या है वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी 2270 का और सपोर्ट है 2165 का। ट्रेंड है फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से ब्रिटिश पाउंड का भी पॉजिटिव, नो चेंज इन ट्रेंड। ये है जी यूजे। तो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कल आपको बताया भी था कि जापानीज येन भी जो है वो सेफ हेवन माना जाता है। इसी वजह से जो येन है वो आपको स्ट्रॉन्ग होता नज़र आया होगा अक्रॉस द बोर्ड, जितने भी पेयर हैं यूजे के। यहाँ पर भी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आया और तकरीबन 148.15 तक यूएसडी के अगेंस्ट येन जो है वो चला गया था। आज का रेजिस्टेंस है 149.20 का, सपोर्ट है राउंड फिगर 148। 148 के नीचे फिर मजीद वीकनेस इसमें आपको नज़र आ सकती है। ट्रेंड इसका जो है वो फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। एनजेड की तरफ चलते हैं। यह है जी एनजेड। अगर मैं कहूँ तो कल इसने तकरीबन आउट परफॉर्म ही किया है बाकी यूएसडी पेयर्स को। 60-20 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस है एनजेड में हमारा 60-50 का, सपोर्ट है 59-85 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी ऑड की तरफ। 64-10 के आसपास ट्रेड कर रहा है जी। क्लियरली ये भी फिलहाल पॉजिटिव जोन में ही है। 64-45 है आज का रेजिस्टेंस, 63-75 है आज का सपोर्ट। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया। यह है जी सिल्वर। कल तकरीबन 21-55 तक आप गई कि हमारा जो सपोर्ट 21-50 का था, तो
मोर और लेस सपोर्ट हमारा सेम ही है, अलबत्ता जो रेजिस्टेंस है उसमें माइनर सा चेंज है, यानी कि 22-10 का है रेजिस्टेंस। ट्रेंड भी इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी यूएस ऑयल की जानिब। कल तकरीबन 84-80 तक चला गया था, 84-70 का हमारा सपोर्ट था, और फिलहाल $86 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा सेम ही है जी, 87-70 का, अलबत्ता माइनर से चेंज है सपोर्ट में, सपोर्ट हो चुका है 85 का। ट्रेंड है फिलहाल इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव, जब तक हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।